दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर सीधे लोकसभा से आ चुकी है। जी हाँ, तो आज के दिन भी लोकसभा में 8वें वेतन आयोग का मुद्दा चर्चा में रहा। जी हाँ, तो आज 5 सांसदों ने 8वें वेतन आयोग का मुद्दा सरकार के सामने रखा और सरकार से प्रश्न पूछे। जी हाँ, तो पहला प्रश्न था कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2026 से देगी या नहीं देगी। साथ ही साथ इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, ये भी बड़ा मुद्दा उठाया गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर 10 साल पे वेतन आयोग लगता है। तो ऐसे में अगर 25 से 26,000, 25 से 30,000 रुपए की बढ़ोतरी अगर सैलरी या पेंशन में नहीं होती है तो वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो 10 साल के बाद वेतन आयोग आता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बहुत ही खुशखबरी रहती है, बहुत ही उसका इंतजार रहता है। ऐसे में दोस्तों अगर 25 से 30,000 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हो रही है सैलरी और पेंशन में तो वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों फिर से 10 सालों का इंतजार करना पड़ता है। अगर 10 से 12,000 रुपए की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है तो ये बढ़ोतरी बहुत ही कम है, नाकाफी है, क्योंकि फिर से 10 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में 25 से 30,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि 8वें वेतन आयोग का जो फायदा है 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दो कि जो फिटमेंट फैक्टर वास्तव में होने वाला है वो 1.95 से लेकर 2.50 के बीच में ही होने वाला है। भले ही वेतन आयोग को एक काम दिया गया है, वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है ये निकालने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जैक्ट आपको फार्मूला बता दे रहा हूं कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 1.95 से लेकर 2.50 के बीच में ही होगा। तो इसके हिसाब से आपके सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, एग्जैक्टली सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, चलिए आपको बता देता हूं। जी हाँ, तो आपकी सैलरी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर 1.96 का फिटमेंट फैक्टर लगता है, 2.25 का लगता है या 2.50 का फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है चलिए आपको स्क्रीन पे बता देता हूं कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे देख लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर होने वाला है वो 1.95 से लेकर 2.50 के बीच में ही होने वाला है, ना तो इससे कम ना ही इससे ज्यादा। यहाँ तो सरकार इतना ही फिटमेंट फैक्टर देने वाली है, इससे कम नहीं देने वाली है और ना ही इससे ज्यादा देने वाली है, क्योंकि सरकार को देखना होता है कि बैलेंस बना के चलना होता है। तो सरकार आर्थिक संतुलन बनाने के चक्कर में आपका जो फिटमेंट फैक्टर है इतना ही देगी या इतना दे सकती है, इसी के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों जो 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो उसमें 2.5 से उनका फिटमेंट फैक्टर था और मिनिमम बेसिक जो थी वो 18,000 रुपए था। तो ऐसे में दोस्तों 18,000 रुपए 7वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक पे थी, तो 1.96 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे नई बेसिक पे हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में 35,000 के लगभग। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी में, आपकी बेसिक में 17,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। अब आपको ये बातें पता होगी कि जब 8वां वेतन आयोग या कोई भी वेतन आयोग आता है तो डीए को मर्ज कर दिया जाता है और डीए को मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। अब ऐसे में दोस्तों 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अगर 1.96 होता है तो डीए को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया तो डीए 0 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे डीए 0 आ गया और एचआरए जो अभी का जो है वो 30% है। तो 30% के हिसाब से जो है नई बेसिक के ऊपर इसका काउंटिंग किया जाएगा। तो एचआरए जो हो गया 10,584 रुपये हो गया और टीए को मान लेते हैं, टीए जो अभी है वही है मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुल सैलरी हो जाएगी 49,464 रुपये। जी हाँ, तो अगर अभी करंट सिचुएशन में सैलरी देखें तो 37,440 रुपये होगी। जी हाँ, तो अभी 58% डीएम यहाँ पे मिल रहा है और एचआरए 30% इस बेसिक का 18,000 की और टीए वही 3600। तो इस प्रकार से देखेंगे अभी के करंट के हिसाब से तो 37,440 रुपये कोई भी कर्मचारी पाएगा जिनकी बेसिक पे 18,000 रुपये है। तो अगर 1.96 का फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में लगता है तो इस प्रकार से उनकी कुल सैलरी हो जाएगी 49,464 रुपये, यानी कि 12,000 के लगभग आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 1.96 के हिसाब से। तो ऐसे में दोस्तों अब ये तो हो गया 1.96 के हिसाब से। अब दोस्तों 2.25 का अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो यहाँ पे नई बेसिक हो जाएगी
500 रुपये, 18,000 जिनकी अभी बेसिक पे है तो उनकी नई बेसिक हो जाएगी 40,500 रुपये, यानी कि 22,500 रुपये आपकी बेसिक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और डीए 0 हो जाएगा। और एचआरए 30% के हिसाब से इस बेसिक के ऊपर, यानी कि नई बेसिक के ऊपर, ये नई बेसिक है तो नई बेसिक के ऊपर 30% एचआरए काउंट किया जाएगा और टीए वही लेते हैं जो अभी मिल रहा है मान लीजिए। तो इस प्रकार से 56,250 रुपये पाएंगे 2.25 के हिसाब से, अगर वही कर्मचारी जो अभी 18,000 बेसिक के हिसाब से 37,440 रुपये पा रहे हैं तो पाएंगे 8वें वेतन आयोग में 56,250 रुपये। इस प्रकार से उनकी सैलरी में लगभग 18,810 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 2.25 के हिसाब से। अगर दोस्तों 2.50 का फिटमेंट फैक्टर अगर सरकार देती है तो इसके हिसाब से नई बेसिक पे हो जाएगी 45,000 रुपये, 27,000 रुपये की बढ़ोतरी आपकी बेसिक पे में देखने को मिल जाएगी। एचआरए वही 30% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे इस बेसिक के ऊपर 13,500 रुपये हो जाएगा और जो टीए है वही मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अभी 2.50 के हिसाब से नई बेसिक के हिसाब से कुल सैलरी हो जाएगी 62,100 रुपये, 62,100। इस प्रकार से 24,000 के लगभग आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो है 2.50 के हिसाब से। तो दोस्तों जो वेतन आयोग है हर 10 साल के बाद लगता है तो सरकार को 24 से 25,000 रुपये बढ़ाना ही पड़ेगा। जहां तो 24 से 25,000 रुपये अगर बढ़ता नहीं है सैलरी और पेंशन तो वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर से 10 सालों का इंतजार करना पड़ता है। कोई भी वेतन आयोग लगने के बाद 10 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो अगर 8वें वेतन आयोग में सैलरी में 24 से 25,000 रुपये की बढ़ोतरी नहीं होती है तो वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है कि 1 जनवरी 2028 से अगर एक्चुअल रूप से इसका फायदा मिलता है, एक्चुअल रूप से यानी कि आपके खाते में वो पैसा जनवरी 2028 से आता है 8वें वेतन आयोग के हिसाब से, तो लेकिन दोस्तों ये जो लगेगा इम्प्लीमेंट होगा वो जनवरी 2026 से ही इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि 2 साल का आपको एरियर मिलेगा। तो 2 साल का जो एरियर मिलेगा क्या केवल बेसिक पे का मिलेगा या डीए का मिलेगा या एचआरए का भी मिलेगा या टीए का भी मिलेगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो कि यह हमेशा से होता आया है कि जब भी एरियर देने की बात आती है तो सरकार केवल बेसिक पे और डीए का ही एरियर देती है, एचआरए और टीए का एरियर नहीं देती है। तो 8वें वेतन आयोग में अगर 2 साल का एरियर देने की बात आएगी तो केवल बेसिक पे और डीए का ही एरियर मिलेगा। ये बात क्लियर कर लीजिए, ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि हमको 8वें वेतन आयोग में अपना एचआरए और टीए का जो एरियर है उससे हाथ धोना पड़ेगा। इसका नुकसान हमें नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। 2028 में एक्चुअल रूप से 8वां वेतन आयोग लगता है तो 2026 से जो एरियर मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, तो उसमें एचआरए और टीए का एरियर नहीं मिलेगा, केवल बेसिक पे और डीए का ही एरियर मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है ये सब बातें, इसलिए यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वेतन आयोग का फायदा दिया जाए। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कर दीजिए।